जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जिस तरह से हम सबको जानते हैं कि गुड फ्राइडे है, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड फ्राइडे की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, अर्थात इस दुनिया के पाप को उठाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, श्रापों से छुटकारा देने के लिए आज ही के दिन जो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको जानते हैं, आपका एग्ज़ाम है। शनिवार को जो है अप्लाइड फिजिक्स 2 का एग्ज़ाम है, यानी कि कल जो है आपका अप्लाइड फिजिक्स 2 का एग्ज़ाम है। और हमने जो है मैथमेटिक्स 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया और 100% वही क्वेश्चन आया जो हमने दिया था। ज़रूर हमारे पास समय नहीं रहने की वजह से हम जो है आपको लेट से क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा मांगना चाहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स 2 में टोटल जो है यूनिट नंबर 7 है, ठीक है। सवाल जो है आपका एग्ज़ाम जो है आफ्टरनून में है, इसलिए आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा देखने के लिए, इसीलिए जो है आप जो है देख लीजिएगा। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स 2 जो है सबसे बड़ा सिलेबस है। 7 यूनिट होने की वजह से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या पढ़ना है, इसलिए हम जो है सवाल वही देंगे जो आपको क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आपको छपा हुआ मिलेगा। जिस तरह से मैथमेटिक्स 2 में आपको मिला था, हूबहू वही डेटा मिला जो हमने जो है मैथ का यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, ठीक है। देखिए, यूनिट नंबर 1 में हम टोटल 7 क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों। हालांकि यूनिट नंबर 1 जो है सबसे बड़ा यूनिट है, यूनिट नंबर 2 भी बड़ा है, इसलिए यूनिट 1 और 2 में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बाकी के यूनिट में 2, 3, 4 इस तरह से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में आपको क्या देखना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार और जो है रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव विथ एग्जांपल, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव विथ एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अल्ट्रासोनिक, आखिर अल्ट्रासोनिक है क्या, ठीक है। राइट्स इट्स 4 एप्लीकेशन, ठीक है। अल्ट्रासोनिक का 4 एप्लीकेशन आपको लिखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डिफाइन एसएचएम। एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कभी कभी क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी दे रहेगा, कभी कभी केवल एसएचएम दिया रहेगा, ठीक है। डिफाइन एसएचएम, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है। एसएचएम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपको जो है एक्सप्रेशन पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन जो कि आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन विथ एग्जांपल, ठीक है। आपका वाइब्रेशन जो है 3 तरह का होता है। फ्री आपका वाइब्रेशन होता है, फोर्स वाइब्रेशन होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है। इसको जो है आप एग्जांपल के साथ जो है डिस्क्राइब कीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है डिफाइन एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। छठा नंबर क्वेश्चन जो कि दम VVI क्वेश्चन है, ठीक है, दम लिख लीजिएगा। राइट द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ 2 वेव्स। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, राइट द सुपर पोजिशन ऑफ 2 वेव्स। यहाँ पर y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा प्लस थीटा दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसमें लिख रहा माफ़ी चाहते हैं, पहला जो पार्ट है उसमें सुपर पोजीशन के बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरा जो पार्ट है उसमें जो है रिजल्टेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, जहां पर आपको 2 वेव्स जो है दिया है, y1 और y2। सातवां नंबर क्वेश्चन है राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, व्हाट टाइप ऑफ साउंड वी हियर, ठीक है। यूनिट नंबर 1 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ऑलरेडी आप जो है पढ़ चुके हैं, हम लेट से दे रहे हैं क्वेश्चन, हम माफ़ी चाहते हैं। आपको जो है इन सारी क्वेश्चन को देख लेना है कि हम इस क्वेश्चन को पढ़ के जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं पढ़ के जाइएगा तो आपको पछताने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कहिएगा कि सर आप दिए थे, हमको पढ़ने का समय नहीं मिला। एक बार जरूर से जरूर 100% आपको देख लेना है। यूनिट नंबर हम 7 में आते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर दूसरा जो है थोड़ा लंबा यूनिट है, इसको जो है इसको हम मिटार के जो है हम आगे लिखेंगे यूनिट नंबर 2 भी, ठीक है। यूनिट नंबर 7 जो कि मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर, डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको सबसे आसान है, ठीक है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल का वर्किंग प्रिंसिपल, सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन आपको याद करना है, ठीक है।
एक्सप्लेन इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। देखिए ये जो है लेज़र का पार्ट है। लेज़र में जो है आपको कई एक जो है मेथड पूछ देता है, पंपिंग मेथड पूछ देता है, कभी कभी स्पॉन्टेनियस इमिशन पूछ देता है, कभी कभी स्टिमुलेटेड इमिशन पूछता है, कभी कभी इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन पूछता है, ठीक है, और कभी कभी हीलियम नियॉन लेज़र भी पूछ देता है। तो लेज़र को आपको पूरी कंप्लीट पढ़ के जाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, डिस्क्राइब द पंपिंग मेथड इन द प्रोडक्शन ऑफ लेज़र। लेज़र के पंपिंग मेथड क्या क्या है। लेज़र अगर जो है बीम बनने से उसमें जो है जो पंपिंग मेथड जो आता है, ठीक है, ऑप्टिक आपका जो भी पंपिंग मेथड है, चाहे मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, चाहे केमिकल होगा, जो भी आपका पंपिंग मेथड है, ठीक है, आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं, पंपिंग मेथड का पूरा जो है वीडियो है, ठीक है। सो पंपिंग मेथड आपको जो है याद कर लेना है। उसके बाद जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, लेज़र क्या होता है। यहाँ पर लेज़र जो है हीलियम नियॉन लेज़र भी हो सकता है, ठीक है, रूबी लेज़र भी हो सकता है, ठीक है। सो दोनों लेज़र को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेज़र में आपको पूछता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। आखिर लेज़र बीम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होता है, उसका जो लाइट होता है वो बहुत दूर तक जाता है, उसका लाइट जो है छितराता नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ भी डालेंगे तो आपका जो है रोड पर चला जाएगा, लंबा दूरी तक जो है वो तय करता है। तो लेज़र बीम का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन क्या है, आखिर हम क्यों कहाँ किस जगह पर हम इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल में हम कहाँ कहाँ में इस्तेमाल करते हैं। सो यूनिट नंबर 7 जो है आपका कंप्लीट। यूनिट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो पहला जो VVI क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा जो VVI क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 6 में मात्र हम 2 ही क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे पे छात्र, ठीक है। क्वेश्चन वही होगा जो एकदम 100% आपको छपा हुआ मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, डिस्क्राइब द 3 टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर विथ फिगर। आपको जो पहला जो क्वेश्चन दिया यूनिट नंबर 6 में वो सेमीकंडक्टर के बारे में था, यानी कि दोनों जो सेमीकंडक्टर का टाइप होता है वो, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ट्रांजिस्टर के बारे में है। ट्रांजिस्टर में जो है 3 टर्मिनल होता है, ठीक है, 3 टर्मिनल को आप फिगर के द्वारा डिस्क्राइब कीजिए। चलिए यूनिट नंबर 6 खत्म हो गया। यूनिट नंबर 5 में आते हैं। यूनिट नंबर 5 है एक्सप्लेन थ्योरी कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है, इसका थ्योरी क्या है, गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको पढ़ लेना है। दूसरा नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज वेक्टर और स्केलर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वेक्टर है या स्केलर है, ये आपको लिखना है। चौथा जो क्वेश्चन है, मात्र हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं यूनिट नंबर 5 में, केवल और केवल 4 क्वेश्चन आपको देख के जाना है, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का आपका जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, गुण क्या होता है, ठीक है। सो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यानी कि देखिए यूनिट 1 5 6 7, ठीक है, 5 6 7 और यूनिट नंबर 1, यानी कि हम आपको टोटल जो है 4 यूनिट अभी हम आपने दे दिए, ठीक है। अभी आप इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, और इस क्वेश्चन को जो है आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, संभाल के रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी वही छपने वाला है, तो आपको मिलाने में भी आसान होगा और आपको पढ़ने में भी आसान होगा। अभी जो बच गया यूनिट नंबर 2 3 4, उसको हम अभी तुरंत हम देंगे आपको, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जो अगला जो यूनिट का क्वेश्चन है, सबसे पहले यूनिट नंबर 3 देखेंगे। यूनिट नंबर 3 में है केवल 3 क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। सो ये जो है आपका क्वेश्चन है पहला नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आता है और आएगा भी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल जो है सीरीज ऑफ पैरेलल में आपको दे देगा कि कंपेयर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बोथ केसेस, ठीक है। कुछ वैल्यू दे देगा, आपको सीरीज का वैल्यू निकालना है, पैरेलल का वैल्यू निकालना है। तो ये जो है आपका 3 कंडेंसर कैपेसिटर का वैल्यू दिया है, जहां पर सीरीज और पैरेलल में जो है वैल्यू निकालना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्टेट
गॉसेस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू दैट। ठीक है, सो गॉस थ्योरम जो है तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, इसके साथ जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, गॉस थ्योरम के साथ साथ आपको कूलम्स लॉ भी आना चाहिए। ठीक है, कूलम्स लॉ जो है आप इसमें जो है आप लिख लीजिएगा, यूनिट नंबर 3 में कूलम्स लॉ को भी आप पढ़ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, सो ये जो है आपका यूनिट नंबर 3 हो गया। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आपका टोटल 4 क्वेश्चन है। चौथा यूनिट में 4 क्वेश्चन। डिफाइन ईएमएफ। ठीक है, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है, चैनल पर भी वीडियो है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट इट्स एप्लीकेशन। सो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, राइट द किर्चॉफ्स लॉ एंड एक्सप्लेन फॉर द मेश ऑफ ए सर्किट। देखिए एगो लॉ तो हमेशा रहेगा, चाहे किर्चॉफ्स लॉ, फैराडे लॉ, चाहे तो आपका कूलम्स लॉ रहे, चाहे कोई ईएमएफ लॉ रहे, जो भी लॉ रहेगा एक लॉ तो जरूर रहेगा। जैसे चौथा नंबर जो लॉ है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, सो टोटल जो है 4 क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 2 में जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है। यूनिट नंबर 2 में आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो ये जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सो पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विथ फिगर, राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विथ डायग्राम। बहुत VVI क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विथ डायग्राम, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चौथा जो क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक माइक्रोस्कोप है, एक एस्ट्रोनॉमिकल जो है टेलीस्कोप है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप नहीं तो टेलीस्कोप, एक तो जब छपने वाला है। ठीक है, यहाँ 5वां में टेलीस्कोप है और 6ठा में जो है आपका प्लेन मिरर का फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन है। सो टोटल जो है यूनिट नंबर 7 का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। केवल आपको पढ़ना है, कल जाके जो है आपको एग्जाम में धुआं उड़ा देना है, यानी एकदम गर्दा गर्दा कर देना है। ठीक है, 70 में 70 लाने की कोशिश करना है। मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।